Hello students, starting our new chapter, that is chapter number 1, which named General Introduction of Partnership. In our country, the Indian Partnership Act came into force on 1st October 1932. According to that, minimum number of partners in a partnership firm are 2, and in 2014 rules number 10 of company, the central government has declared the maximum partner are 50. So the minimum number are 2 and maximum number are 50. First of all, I am going to tell you the meaning of partnership. It is the relation between two or more persons, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो रिलेशन होता है, who have agreed to share the profit of business. और उन लोगों में आपस में क्या अग्रीमेंट होता है कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हम मिलकर अकॉर्डिंग टू देयर शेयर हम आपस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. कैरीड ऑन बाय ऑल. अब या तो सारे के सारे पार्टनर मिलकर आपस में जो भी फर्म के ऑपरेशन होते हैं वो कैरी करते हैं सब मिलकर, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर सिर्फ एक पार्टनर सबके लिए बिजनेस के ऑपरेशंस कैरी करता है. वो कैसे? फॉर एग्जांपल ये मान के चलिए किसी भी बिजनेस फर्म में 3 पार्टनर हैं, 3 में से 2 पार्टनर तो नॉन वर्किंग हैं और 1 पार्टनर वर्किंग है. अब जो नॉन वर्किंग पार्टनर होते हैं वो बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं. उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दी, अब वो बिजनेस के जो ऑपरेशंस होंगे उनमें परफॉर्म नहीं करेंगे. और जो वर्किंग पार्टनर है जिसने कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं की, वो बिजनेस के सारे ऑपरेशंस कैरी करेगा उन दोनों पार्टनर के लिए, नॉन वर्किंग पार्टनर के लिए, और वर्किंग पार्टनर को इसके लिए सैलरी प्रोवाइड की जाती है. तो ऐसे वर्किंग पार्टनर नॉन वर्किंग के लिए बिजनेस के ऑपरेशंस कैरी करता है. इसमें हमारा सेकंड टॉपिक है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड क्या होती है? द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. तो पार्टनर्स के बीच में जो भी रिटन एग्रीमेंट होता है उसे क्या कहते हैं हम? पार्टनरशिप डीड. इसके अंदर बहुत सारे कंटेंट्स आते हैं, नेम ऑफ पार्टनर, एड्रेस ऑफ पार्टनर, कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो फिलहाल हम वो रूल्स पढ़ेंगे जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगी. हमारे क्वेश्चन में पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या रूल्स अप्लाई होते हैं? रूल नंबर 1, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली. अगर हमारे क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि 2 पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, आपस में प्रॉफिट या लॉस कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो इट मींस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. तो हम क्या मानेंगे कि पार्टनर जो भी प्रॉफिट होगा वो कैसे शेयर करेंगे? इक्वली. तो पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा इक्वली. सेकंड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स. पार्टनर जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं होगा. नेक्स्ट, थर्ड, नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स. जो भी ड्राइंग्स होगी उसके ऊपर भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा. नेक्स्ट, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू सैलरी और कमीशन. किसी भी पार्टनर को ना सैलरी मिलेगी ना कमीशन मिलेगा. अगर वो बिजनेस के ऑपरेशंस कंडक्ट करता है तब भी ना सैलरी मिलेगी और ना कमीशन मिलेगा. नेक्स्ट, इंटरेस्ट एट द रेट 6% अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन. पार्टनर का जो भी लोन होगा, अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि लोन के ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट हमें देना है, तो हम क्या मान के चलेंगे? इंटरेस्ट कितना परसेंट होगा? 6% पर एनम ही हमें देना होगा. लास्ट, ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस. बिजनेस के जो भी ऑपरेशंस होंगे उनमें पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो फर्म की बुक्स मेंटेन करे या XYZ कोई दूसरा काम हो, तो वो फर्म के ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. तो मेनली हमने क्या की पॉइंट्स पढ़े? फर्स्ट, पार्टनरशिप केम इनटू फोर्स ऑन 1st October 1932. मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2, maximum are 50. Then
मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एंड देन रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स टॉपिक हैं वो स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।